चलिए आपका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि अंग्रेजी से डरना नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है ना कि जो दुनिया में इससे आसान भाषा कोई बना नहीं। सबसे पहले बात याद रखिए, आपको अगर हिंदी भी जानना है ना, अगर आपको हिंदी भी जानना है तो हिंदी जानने में कठिनाई है, अंग्रेजी जानने में कोई कठिनाई नहीं। इंग्लिश इतना आसान है ना। सबसे पहले डर भगाइए कि अंग्रेजी में कोई ऐसा जादू मंत्र है ये हम नहीं कर सकेंगे। अगर एक छोटा बच्चा को आप अंग्रेजी भी सिखाना शुरू करिए और हिंदी भी सिखाना शुरू करिए, पहले वो अंग्रेजी सीखता है, हिंदी बाद में सीखता है। उसको 2 बोलो तो 2 सीख जाता है, लेकिन उसको 10 बोलो, 11 बोलो, 15 बोलो, 15 बोल लेगा। 15 उसको याद नहीं रहता, 15 याद रहता है यार। 15 उसको बोलो 21 कितना होता है नहीं बताएगा, लेकिन 21 बता देता है। अंग्रेजी का यही लिबर्टी है, आजादी है। तो अंग्रेजी में क्या है कि लिमिटेड शब्द है ना, उसका शब्द क्या है, लिमिटेड है, गिना चुना है। अंग्रेजी में सिर्फ सूर्य के लिए एक शब्द है शन, सूर्य के लिए केवल एक शब्द है ना शन। हिंदी में 84 गो शब्द है केवल सूर्य के लिए। चंद्रमा के लिए एक शब्द है मून, और हिंदी में 50 से ऊपर शब्द है खाली चंद्रमा के लिए। हम लोग सीधा सीधा अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, पैर। तो हम देखो हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। अगर किसी का पैर छूता है तो उसको चरण कहा जाता है ना। किसी ने मारा किसी पैर से तो उसको कहते हैं लात मारना। चरण और लात दो अलग अलग मीनिंग है, और दोनों अलग अलग सेंस में होता है ना। किसी को कहते हैं मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। देखो चरण, लात और टांग। टांग अड़ाना मतलब किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना, शब्द वही है, लेग ही है अंग्रेजी का। लेकिन हिंदी में देखो अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ है। चरण, पैर, लात, टांग, है ना, सबका। अगर घोड़ा ने मारा लात तो उसको दुलत्ती कहते हैं, है ना। समझ रहे हो। इस तरह से 15-20 को शब्द खाली पैर के लिए हिंदी में सबका अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या, एक शब्द है ले। इसलिए बहुत ही आसान भाषा है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम ABCD से शुरू करें। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर। हमको बताना स्पेलिंग सही लिखे है क्या ग्रामर का। GRAMMAR होता है कि DRAMMER होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग बताते रहे। स्पेलिंग गलती करोगे तो मीनिंग बदल जाता है अंग्रेजी में। हम सब भी जानेंगे तो हाँ, जैसे देखो ना, सीधा सीधा देखो ना, QUEEN, क्वीन मतलब क्या होता है, रानी। अब इसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दो। क्या किए, Q है, U है, E है, यहाँ E के जगह A कर दिए, इसको भी क्वीन ही पढ़ा जाता है। इसका अर्थ होता है वुमेन ऑफ बैड कैरेक्टर, है ना। ऐसा औरत जिसका चरित्र खराब हो, झगड़ा ही टाइप का हो। अब तुम किसी लड़की को बोलो, अरे तुम तो क्वीन लग रही हो, बड़ा खुश हो गया, हमको क्वीन बोला, है ना। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो पूछेगी कौन सा बोला, ये वाला कि ये वाला। हाँ ठीक है, इसलिए स्पेलिंग ध्यान रखना। स्पेलिंग अगर गड़बड़ किया तो मीनिंग बदल जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। स्पेलिंग का बड़ा रोल होता है, इसलिए स्पेलिंग याद रखना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर अगर हम बात करें, अगर आपके एक छोटे बच्चे को अगर आप अंग्रेजी सिखाना शुरू करते हैं तो क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले ABCD से लेके Z तक पढ़ा देते हैं और उसको बोल देते हैं ये देखो 26 गो है ना। कितना है, 26 है, इससे ज्यादा नहीं है। और हम इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला होता है, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। अब ये जब बच्चा सीख लेता है तो उसको देखो फिर सिखाते हैं। देखो बाबू इसमें 2 चीज है, वावेल है और कॉन्सोनेंट, है ना। वावेल है 5 और कॉन्सोनेंट है 21। ये सिखाते हैं। जब बच्चा अंग्रेजी में ABCD बड़ी छोटी सब लिख लेता है, सीख जाता है, फिर उसको समझाता है देखो इसको अल्फाबेट कहते हैं, इसमें 5 को वावेल और 21 को कॉन्सोनेंट होता है। जब ये भी समझ जाता है बच्चा, तब क्या करते हैं, उसको A फॉर एप्पल सिखाते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सिखाते हैं ना। तो A फॉर एप्पल कैसे बना, APPLE, एप्पल लिखे है ना। तो देखिए A वावेल है,
ई भावेल है, डबल पी और एल क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिला तभी ना एप्पल बना। तो यही होता है, भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाएंगे तभी अंग्रेजी के शब्द बनेंगे। अंग्रेजी के शब्द कैसे बनते हैं? अंग्रेजी के शब्द कभी बनेंगे जब भावेल और कॉन्सोनेंट आपस में मिलेगा। बिना भावेल का आप अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं क्या? कोई शब्द आप बोलिए कि जिसमें कोई भावेल ना हो और अंग्रेजी का शब्द बना हो। नो सर। सोचिए एक आध शब्द जिसमें भावेल नहीं होना चाहिए, पांचों भावेल नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। है हम बताएंगे अभी आपको, आप सोच के देखिए। है देखो इधर, फ्लाई, स्काई, ट्राई, क्राई, इस टाइप का वर्ड है ना, भावेल है क्या इसमें? है क्या भावेल इसमें? नहीं है ना, लेकिन है। हम इसको फलवाई पढ़ते हैं क्या? वाई है तो फलवाई बोलते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं? आई। वाई को वाई नहीं पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। फ्लाई। फ्लाई, स्काई में वाई को वाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। तो भले भावेल वाला वर्ड वहां नहीं है, लेटर नहीं है, लेकिन भावेल साउंड जरूर लेता है सर, है ना। इसलिए आप कहीं पढ़े होंगे डब्ल्यू